हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। हम आज आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में हम चैप्टर 4 है ये। चैप्टर 4 में मैं आपको इसमें अति और लघु बताऊंगा, ठीक है ना। अति और लघु बताऊंगा, और लघु इसमें 2 नंबर वाले होंगे और अति 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जो लघु हैं 3-3 नंबर वाले, वो जब आगे वीडियो अपलोड होंगी उसके बाद, क्योंकि पहले 1 और 2 ही नंबर के क्वेश्चन पूरे अपलोड होंगे, क्योंकि आपके 11 चैप्टर हैं। ये आपका अब तीसरा चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण व्यवस्था अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यावहारिक स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य कहलाता है। क्योंकि इसकी जानकारी कौन रखता है? WHO। आपको बताया, जब कोरोना वायरस जब फैला था तो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? WHO ने दी थी। और आपने सुना भी होगा, WHO पर बहुत लोग ऊँचा उठा रहे थे, ठीक है ना। अब इससे अगला दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये 1 नंबर में आएगा। ये है दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। ये जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर या 1 नंबर में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुलझाइए जिन पर आज के पारदर्शी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है, जनन स्वास्थ्य के तहत जननांगों की जानकारी, किशोर अवस्था व उससे जुड़े बदलाव, सुरक्षित योनि प्रक्रिया, आवर्त चक्र में अनियमितता एवं गर्भावस्था संबंधित पहलू, प्रसव चिकित्सा, गर्भावस्था समापन, योनि रोग जैसे एड्स, STD आदि के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। मतलब उन्हें इन जो कि चीज़ें जो हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं 12 से और 18 साल के बीच में, तो इस चीज़ की फुल जानकारी विद्यालयों में देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका आती है, ठीक है ना। इसका आंसर है, व्यावसायिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एक नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। विश्व विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंट्रायूटेराइन डिवाइस UID किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करता है? इसका आंसर है, अतः गर्भाशय युक्ति IUD के योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति में मुक्त हार्मोन्स या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के युग्मन में अवरोधक उत्पन्न करके गर्भधारण रोकते हैं। उदाहरण जैसे कॉपर मोजक IUD CUT तथा माल्टी लोड 375 एवं हार्मोन्स मोचक IUD LNG20 प्रोजेस्टर्स, ठीक है ना। और इसमें फिर अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? ठीक है ना। आंसर इसका, पुरुष की नसबंदी वैक्सेक्टोमी एवं महिला की नसबंदी ट्यूबैक्टोमी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का था और ये भी आपके एग्जाम में एक नंबर के हैं, ठीक है ना। उसके बाद है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कार्यक्रम एवं प्रमुख उद्देश्य बताइए। उसके उद्देश्य बताइए, ठीक है ना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीकी जैसे JIFT, GIFT,
SICI आदि द्वारा उन मध्यम दंपतियों को संतानों उत्पत्ति में सहायता करता है जिनका सामान्य उपचार संभव नहीं है, मतलब जिनके उपचार नहीं हो पाते हैं, ये उनके लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए, ये भी आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्वपात्र निषेचन क्या है, ठीक है ना। इसके बाद इसका आंसर है मादा के शरीर के बाहर मांसक परिस्थितियों को प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडों के कृत्रिम निषेचन की तकनीकी को स्वपात्र निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। वो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? इसका आंसर है गर्भ निरोधक का अर्थ है गर्भधारण व होने देना, जबकि जनन ग्रंथि का हटाना बंधक कारण की प्रक्रिया होगी जिसके पुनः रोपित करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी को भी पूरा करना होगा। इस प्रकार जनन ग्रंथि का हटाना किसी भी प्रकार गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लघु या अति में पूछा जा सकता है। स्तनपान अनर्तव के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। नंबर 1 है इसे अतः स्पष्ट है कि पैर करते गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। नंबर 2 इसमें शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित की उच्च श्रेणी को होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ाने का स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। उसके बाद आपके अगले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कहता है STD का पूरा नाम बताइए। STD का पूरा नाम क्या है? तो STD का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिवाइस, योनि संचित रोग या रजित रोग इसे कहते हैं। यह जनन मानव संक्रमण भी कहलाता है। उसके बाद है फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें उल्व वेदन जांच किसे कहते हैं? भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उल्वेदन की जांच की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए MTP क्या है, इसके कब कानूनी मान्यता मिली, ठीक है ना। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भवरता की चिकित्सीय समापन भारत सरकार ने इस वर्ष 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की, ठीक है, इसे कानूनी मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? इसका आंसर है विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोर अवस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भयभीति व मिथ्या धारणाओं को ख़त्म करने का साहस मिलेगा। उन्हें साहस मिलेगा मतलब इन्हें चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है इसके साथ साथ ही उन्हें सुरक्षित यौन संबंध गर्भ निरोधकों का प्रयोग यौन संबंधित रोग उनमें बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी, मतलब वो पीढ़ी सही रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये है उल्वेदन की एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश के निषेधित है, क्या आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखवाता, ठीक है, कि एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है लघु में ये क्वेश्चन। उल्वेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें अंतर्गर्भ माता के गर्भ में एक
एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सीरीज द्वारा बाहर निकल जाता है। इस द्रव में फीटस को कोशिका होती है जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकर व उपवेशीय विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इसकी जांच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होने वाली संतानों पर भी संतानों में किसी भी संवर्धित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाया जा सकता है जिसमें माता को गर्भपात करने का उधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश में लिंग नुक्ता असंतुलित होता जा रहा है। मतलब लड़की ज़्यादा और लड़के ज़्यादा, लड़की कम होती जा रही हैं। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उलवेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया अति आवश्यक है। मतलब इस पर जल्दी से जल्दी अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैंने बताए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, ठीक है।